नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव ने जो गुह विज्ञान माँ पार्वती को दिया था, वो गुह विज्ञान संरक्षित किया गया है भगवान शिव के ग्रंथ स्वर विज्ञान में। आप अभी गूगल कीजिए और सर्च कीजिए देव रहा बाबा के बारे में। वो 250 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहे हैं। उनके सैकड़ों इंटरव्यू लिए गए, जिसमें उनकी इतनी लंबी उम्र का राज पूछा गया, तो उन्होंने सदा एक ही जवाब दिया। दिन को चलाए चंद्र, रात को चलाए सूर्य, वो सब कुछ कर ले अपने वश। यह स्वर विज्ञान का एक सूत्र है, जिसे मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। स्वर विज्ञान को जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को कितना भी लंबाया जा सकता है। स्वर विज्ञान का प्रचार नहीं हो सका जैसे कि रामायण व महाभारत का हुआ है, क्योंकि रामायण व महाभारत में लीलाएं हैं, कथाएं हैं, जिसको साधारण जन आसानी से समझ सकते हैं। स्वर विज्ञान में भगवान शिव ने शुद्ध ज्ञान दिया है, और मैं तो कहूँगा कि स्वर विज्ञान में इस विश्व का सबसे शुद्धतम व महानतम ज्ञान दिया गया है। और कम से कम शब्दों में एक एक शब्द का ध्यान रखा गया है। इस विश्व का सबसे छोटा पर सबसे अधिक ज्ञान समेटे है यह ग्रंथ। बहुत ही अद्भुत और अतुलनीय है। इसमें श्वास के रहस्य, 72,000 नाड़ियों के रहस्य, समस्त चक्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कैसे चक्रों को सक्रिय करना है, कैसे उनकी शक्तियों को जगाना है, कैसे अपनी आत्मा को उपलब्ध होना है। मन को वश में करने की अनेकों विधियां दी गई हैं। हमारे भीतर 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। शरीर में कोई भी रोग प्रकट होने से पहले वह रोग इन सूक्ष्म नाड़ियों में दिखाई देते हैं। और किसी भी रोग को शरीर में आने से पहले ही सही ढंग से सांस लेकर उस रोग को ठीक किया जा सकता है। ये सारा विज्ञान विस्तार से बताया गया है। ध्यान व योग की विधियां दी गई हैं। आज्ञा चक्र को सक्रिय करके कैसे अनंत शक्तियों के स्वामी बने, और कैसे सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करके मोक्ष को उपलब्ध हो, यह सारा ज्ञान स्वर विज्ञान में दिया गया है। इस महान ग्रंथ का नाम स्वर विज्ञान ही क्यों रखा गया, यह भी मैं आपको बता देता हूं। स्वर से अर्थ है, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने से एक आवाज होती है, एक स्वर उत्पन्न होता है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान श्वासों के स्वर को ठीक करने पर दिया गया है। साधारणतः हम स्वर पर तो क्या, श्वासों पर भी ध्यान नहीं देते। अगर आप अपने स्वरों का विज्ञान समझ लें, तो मन को वश में करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी अतीन्द्रिय शक्तियों को जगा सकते हैं। अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सबको स्वर विज्ञान से पाया जा सकता है। इस ग्रंथ में किन्हीं कहानी कथाओं का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए लोगों का इसमें कोई रस नहीं जगा और इसका प्रचार नहीं हो सका। जिसको ज्ञान में कोई उत्सुकता नहीं है, वो जल्दी ही इसको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भगवान शिव के बारे में जितनी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, उतनी किसी और भगवान के बारे में नहीं। जैसे कि वो भांग पीते हैं और मस्त रहते हैं, और भी न जाने क्या-क्या। मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव इस सृष्टि के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सूक्ष्म शरीरों व आत्मा पर गहनतम शोध किया है। और वो इस विश्व के सबसे पहले ब्रह्मज्ञानी हैं, आत्मा के ज्ञान के भंडार हैं। स्वर विज्ञान इस पृथ्वी का सबसे पहला ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, और सबसे ज्यादा
वैज्ञानिक ग्रंथ है। ओके, तो अब हम अपने विषय पर आ जाते हैं। स्वर विज्ञान की भूमिका मैंने आपको बता दी है। बहुत ही ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ही गहन ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ। जैसा कि स्वर विज्ञान में बताया गया है कि हमारे भीतर 72,000 नाड़ियाँ हैं। ये नाड़ियाँ किसी भी एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि में नहीं दिखाई देती हैं। इनमें से 3 नाड़ियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनके नाम हैं ईड़ा, पिंगला व सुषुम्ना। इनमें से जो ईड़ा नाड़ी है, वो हमारी बाईं यानी कि लेफ्ट नासिका से जुड़ी होती है। अभी मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ, तो मेरा जो बायाँ है, वो आपको दायाँ दिखाई देगा और मेरा जो दायाँ है, वो आपको बायाँ दिखाई देगा। इस चीज़ का थोड़ा-सा आप ख़्याल रखना दोस्तों। तो ईड़ा जो नाड़ी है, वो हमारी बाईं यानी लेफ्ट नासिका से जुड़ी होती है। यह संबंधित होती है चंद्र से और यही नाड़ी हमारे मन का संचालन करती है। दूसरी पिंगला नाड़ी है, ये हमारी दाईं नासिका से जुड़ी होती है और यह संबंधित होती है सूर्य से और यह नाड़ी हमारे शरीर का संचालन करती है। और तीसरी नाड़ी सुषुम्ना, यह आकाश से संबंधित है और हमारी आत्मा का संचालन करती है। आज का विषय है मन को वश में करने का। तो हम सिर्फ ईड़ा नाड़ी पर बात करेंगे। अन्य 2 के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, आप उसमें देख लीजिएगा। क्योंकि एक साथ समझाने से आप कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं और हम अपने विषय से भी चूक सकते हैं। मन का संचालन करने वाली नाड़ी है ईड़ा नाड़ी, बाईं नासिका। इसका संबंध मैंने बताया चंद्रमा से है, इसलिए इसका स्वभाव शीतल होता है। साधारणतः आप सोचते होंगे कि हम दोनों नासिकाओं से श्वास लेते हैं। नहीं, हम एक समय में एक ही नासिका से सांस लेते हैं। आप चेक कीजिए अपनी नासिकाओं के नीचे उँगली रखकर। ऐसे आप उँगली रखेंगे और सांस को बाहर छोड़िए, तो आप महसूस करेंगे कि सिर्फ एक ही नाक से सांस आ रही है। और अगर उँगली से आपको क्लियर ना हो, तो आप छोटी-छोटी 2 पर्चियाँ बना लें। एक इस नाक के नीचे और एक इस नाक के नीचे को छोटी-छोटी पर्चियाँ, और ज़ोर से साँस आप छोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उनमें से एक पर्ची हिलेगी और एक नहीं हिलेगी। तो हमारी एक समय पर एक नासिका चलती है, दोनों नासिकाएँ कभी नहीं चलती। इससे आपको क्लियर हो जाएगा, आप ये प्रयोग करके देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, साधारणतः हमारी जो एक नाड़ी है, एक नासिका है, वो 40 मिनट चलती है और फिर दूसरी नाड़ी 40 मिनट चलती है। इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती है। ये विज्ञान तो ख़ैर बहुत गहरा है, लेकिन मैं आपको मुख्य बातें इसमें बता रहा हूँ। ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस को हम प्रयास से बदल भी सकते हैं। अगर हम चंद्र नाड़ी, जो कि मन का संचालन करती है, इसको सक्रिय करके कोई मानसिक कार्य करते हैं, जैसे कि पढ़ाई करना, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई भी हम काम करते हैं जिसमें हमारा मन का उपयोग होता है, शरीर का नहीं, हमें उसमें सफलता मिलेगी। मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर हम अपनी चंद्र नाड़ी या कहें ईड़ा नाड़ी को सक्रिय करके जो भी मानसिक कार्य करते हैं, हमें उसमें सफलता मिलेगी। अगर बच्चों को पढ़ने के लिए बैठने से पहले उनकी चंद्र नाड़ी को सक्रिय कर दिया जाए, तो उनको सब याद हो जाएगा
चीज़ों को बहुत आसानी से सीख जाएँगे। कई बार आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, तो कई बार तो एक बार पढ़ने से ही समझ जाते हैं। लेकिन कभी उसी बुक को बार-बार पढ़ने पर भी चीज़ें समझ नहीं आती। फिर आप कहते हैं कि पता नहीं क्यों आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या आप कुछ भी उस चीज़ के लिए एक एक्सक्यूज़ करते हैं। लेकिन असली चीज़ को समझ नहीं पाते। पढ़ाई में मन ना लगने का कारण सूर्य नाड़ी में पड़ने की वजह से होता है। क्योंकि सूर्य जो नाड़ी है, वो शरीर का संचालन करती है, और चंद्र नाड़ी मन का संचालन करती है। अगर आप चंद्र नाड़ी में पढ़ाई करेंगे, तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लेंगे, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएँगी। सूर्य नाड़ी की सक्रियता में आप कितने भी रट्टे मार लें, चीज़ों को दिमाग में घुसाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि सिर्फ़ चंद्र नाड़ी ही है, जो रास्ता देती है हमारे दिमाग में चीज़ों को घुसाने का। चंद्र नाड़ी की सक्रियता से हमारा मन सशक्त होता है, और सूर्य नाड़ी की सक्रियता से हमारा शरीर सशक्त होता है। और मैं आपको बता दूं कि एक सशक्त मन ही अशांत मन होता है। अस्वस्थ मन ही अशांत मन होता है, काबू में नहीं रहता, इधर-उधर भागता है। स्वस्थ और शक्तिशाली मन सदा शांत और प्रसन्न रहता है। जैसे जब शरीर अस्वस्थ है, कोई बीमारी है, तो कितनी पीड़ा देता है, और अगर शरीर स्वस्थ है, तो आप प्रसन्न रहते हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप कभी भी एक अशक्त और अस्वस्थ मन को वश में नहीं कर सकते। आप मन को स्वस्थ कर सकते हैं, फिर वो अपने आप वश में रहता है, आपको आनंदित और प्रसन्न रखता है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। अब हम समझ लेते हैं कि अपनी चंद्र नाड़ी या ईड़ा नाड़ी को सक्रिय कैसे करें। तो सबसे पहले आप हाथ रख के देख लें या पर्ची लगा के देख लें कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। जोर से सांस नीचे फेंकेंगे नाक से, आपको क्लियर होगा। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी चंद्र नाड़ी एक्टिव है। हो सकता है आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो, तो हम अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव कैसे कर सकते हैं? 2 से 3 मिनट के लिए आप अपनी सूर्य नाड़ी को दबाकर बंद कर दें। उँगली से, अंगूठे से, जैसे आपको ठीक लगे, और चंद्र नाड़ी से साँस भरें और साँस छोड़ें, साँस भरें और साँस छोड़ें, 2 से 3 मिनट तक। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, आप अपनी नाड़ी चेक कर लें, और अगर चंद्र नाड़ी चल रही है तो गुड, अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो सूर्य नाड़ी को बंद करके चंद्र नाड़ी को एक्टिव कर लें, और चंद्र नाड़ी के एक्टिव होने पर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो हमारा ध्यान है, वो चंद्र नाड़ी को सक्रिय करके अपने मन को सशक्त करने का, स्वस्थ करने का ध्यान है, जो कि चंद्र नाड़ी के सक्रिय होने पर ही किया जा सकता है। आप चेक करें दोस्तों, और 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आपको लग सकते हैं चंद्र नाड़ी को सक्रिय करने में। तो चंद्र नाड़ी के चलने पर आंखें बंद करें, सुखासन में बैठें, पालथी मार के, और दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटनों पर रख लें, और अपना पूरा ध्यान अपनी बाईं नासिका पर लगाएं। सांस को महसूस करना है, और सांस के चलने से जो स्वर उत्पन्न होता है, उसे पूरा ध्यान लगा के सुनना है।
बहुत ज़बरदस्त और शक्तिशाली ध्यान है। आपका मन सशक्त होगा, स्वस्थ होगा और स्वस्थ मन से इस संसार में सब कुछ पाया जा सकता है। आँखें बंद करें और शुरू करें। रीढ़ को जितना हो सके आप आराम से सीधा रखें। पूरा ध्यान अपनी बाईं नासिका पर रखें और उसमें से भीतर आती, बाहर जाती श्वास से जो स्वर उत्पन्न होता है, उस स्वर को पूरी गहराई के साथ सुनें। अगर आपको इस तरह करने में नहीं हो पा रहा हो, तो आप अपने एक हाथ से अपनी बाईं नासिका को बंद करके कर लें। कुछ दिनों बाद आपको महसूस होना शुरू होगा। हो जाता है शुरू-शुरू में कि महसूस नहीं होता, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा प्रयास किया नहीं, पहले कभी अब हमने ऐसा प्रयोग किया नहीं। तो आप अपनी बाईं नासिका को दबाकर बंद कर लें। सॉरी, दाईं नासिका को आप दबाकर बंद कर लें, सूर्य नाड़ी को, और बाईं नासिका से साँस लें और छोड़ें। आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक ही रिज़ल्ट आएगा, चाहे आप ध्यान लगाकर करें या आप बंद करके करें। जैसा आपको सुविधापूर्वक लगे, आप वैसे करें। अपनी दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से साँस भरें और छोड़ें, और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रक्रिया पर रखें। जल्दी ही आपकी चंद्र नाड़ी सक्रिय होगी। तो शुरू करें दोस्तों। आँखें बंद रखें और पूरा ध्यान अपनी चंद्र नाड़ी यानी बाईं नासिका की श्वास आने और जाने की स्वर पर पूरी गहराई से, पूरे ध्यान के साथ इस स्वर को आपको सुनना है, महसूस करना है। बहुत शक्तिशाली ध्यान है। पूरा ध्यान अपनी बाईं नासिका पर रखें। अब आपसे उम्र बढ़ाने के राज के बारे में भी बात कर लेता हूँ। देवराहा बाबा कहते थे, दिन में चलाए चंद्र, रात को चलाए सूर्य। इस बात का क्या मतलब है? अब ध्यान से समझिए, वो कह रहे हैं कि दिन में सूर्य होता है, तो आपको चंद्र नाड़ी को दिन में चलाना है, और रात को चंद्रमा होता है, तो आपको रात को सूर्य नाड़ी को चलाना है। जैसे अभी हम चंद्र नाड़ी को अपनी चला रहे हैं, सक्रिय कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप एक ध्यान प्रयोग रात को भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सूर्य नाड़ी को चलाना है। बस ये आपको याद रखना है कि हमें उल्टा प्रयोग करना है। जैसे दिन में सूर्य है, तो दिन में चंद्र नाड़ी को चलाना है, और रात को चंद्र है, तो रात को हमें सूर्य नाड़ी को चलाना है। ऐसे तो मैंने आपको बताया है कि नेचुरली हर 40 मिनट में हमारी नाड़ी बदलती है।
लेकिन हमारे जीने के ढंग सब गड़बड़ हो चुके हैं। तो यह प्रकृति भी बिगड़ चुकी है। तो आप इसी तरह जैसे अभी हमने चंद्र नाड़ी को सक्रिय किया है, रात को कुछ समय के लिए आप सूर्य नाड़ी को सक्रिय कर लीजिएगा और ये प्रयोग आपको लगातार नहीं करना है। कभी आप पूरा-पूरा दिन जुटे रहें अपने मन को वश में करने। एक बार एक नाड़ी सक्रिय होने पर 40 मिनट तक वही नाड़ी चलती है। वो ऑटो मोड पे आ जाती है और इस प्रयोग से निश्चित हमारी उम्र बढ़ती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो हमारे जो ऋषि, मुनि, उनकी उम्रें आपने सुनी होंगी, हज़ार-हज़ार साल बताई जाती हैं। तो वो विज्ञान है, वो कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बनाई गई हैं, वो विज्ञान है। आप इस ध्यान प्रयोग को कुछ दिन करके देखिए, आपको खुद अपने भीतर से विश्वास होगा। आपको खुद से लगेगा कि हाँ, वाक़ई ये ज़बरदस्त चीज़ है। आपका पूरा जो भीतर का सिस्टम है, मानसिक और शारीरिक, वो पूरा बदल जाएगा कुछ ही दिनों के प्रयोग से। निरंतर इस प्रयोग को करिए आप 10-20 दिन और 10-20 दिन के अंदर आप अपने आप को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो इस समय आप पूरा अपना ध्यान लगाए रखिए अपनी चंद्र नाड़ी पर। बस इस ध्यान की एक ही डिमांड कहें या माँग कहें, वो है कि आने जाने वाली श्वास से जो स्वर उत्पन्न होता है, उस स्वर को आपको पूरी गहराई के साथ सुनना है, महसूस करना है और कुछ नहीं। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कुछ सिद्ध नहीं करना, कोई प्रपंच नहीं है, सीधा-सा विज्ञान है। इतना सरल सीधा विज्ञान है। हमारा भीतर का जो सिस्टम है, जैसा मैंने बताया 72,000 नाड़ियाँ, वो सारा सिस्टम इस सूर्य और चंद्र के बैलेंस पर ही टिका हुआ है। अगर ये हमने बैलेंस कर लिया, अपना ठीक कर लिया, ज़िंदगी में कोई रोग नहीं हो सकता शरीर में, ना मन में। तो पूरी तरह से इस समय के लिए पूरे संसार को भूल जाइए और इस स्वर में ही खो जाइए। बिल्कुल पूरी तरह से डूब जाएँ अपने चंद्र स्वर में। आपकी जागरूकता बढ़ेगी, आपकी अवेयरनेस ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी अगर आप इस विधि को ढंग से करते हैं, ठीक से करते हैं। जैसे-जैसे मन की स्वस्थता बढ़ेगी, मन की अतीन्द्रिय शक्तियाँ अपने आप से जागृत होने लगेंगी। तो पूरा ध्यान दोस्तों चंद्र नाड़ी पर और अपने स्वर पर लगाइए। भूल जाइए सारे संसार को कुछ समय के लिए और पूरी तरह से यहीं मौजूद होकर अपने स्वर को सुनिए, अपने स्वर को पहचानिए।
अपना ध्यान अपने स्वर पर लगाइए। तो धीरे-धीरे आँखें खोल सकते हैं, वापस आ सकते हैं और यदि आपके पास और समय है तो आप बैठे रहें ध्यान में। बहुत शक्तिशाली विधि है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त परिणाम देती है। कुछ दिन करके देखिए तभी आपको परिणाम दिखाई देंगे, महसूस होंगे। सिर्फ़ मेरे कह देने से कुछ नहीं होने वाला। मैं एक प्रामाणिक व्यक्ति हूँ, जो भी चीज़ बताता हूँ, प्रामाणिक बताता हूँ। सिर्फ़ शब्दों में नहीं बताता, आपको प्रयोग भी कराता हूँ कि आप महसूस कर सकें, आप उसके परिणाम देख सकें। ज्ञान से तो पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, लेकिन सिर्फ़ ज्ञान से कुछ नहीं होता दोस्तों, वो कोरे शब्द हैं। वो हमारे भीतर कोई बदलाव नहीं करते। आप कितना भी ज्ञान भर लीजिए अपने मस्तिष्क में, उनका कोई उपयोग नहीं है, कोई परिणाम नहीं देने वाले। सिर्फ़ वही ज्ञान आपको परिणाम देगा जिसको आप उपयोग करेंगे, जिसको आप प्रयोग करेंगे। तो धीरे-धीरे वापस आते हैं, वापस आ जाइए, आँखें खोल सकते हैं और अंत में एक आपसे आग्रह करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करना दोस्तों, ताकि किसी ज़रूरतमंद के पास पहुँचकर उनका भी भला हो सके। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए।